समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। महाभारत भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा विश्वकोश है। भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न रूपों को महाभारत में जिस प्रकार से निदर्शित किया गया है, वह अन्य किसी ग्रंथ में इस रूप में प्राप्त नहीं होता। महाभारत उस काल में प्राय रचा गया है जब भारतीय समाज एक बड़े संक्रांति के काल से गुजर रहा है। विदेशों से संपर्क हैं। इस समय जो भारतवर्ष की, भारत देश की, जिसको हम इंडियन नेशन कहते हैं, उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। राजनीतिक मानचित्र के बाहर उन सीमांतों से लोग आ आकर के यहाँ बस रहे हैं और संपर्क भी उनसे है, आदान प्रदान भी उनसे है। और उनको भारतीय समाज में खपाने की भी बड़ी समस्या है, जिससे महाभारत काल के क्षत्रिय जूझ रहे हैं। और इस दृष्टि से भीष्म प्रतिपादन करते हैं कि किस प्रकार से छात्र तेज की आवश्यकता है, दंड नीति की आवश्यकता है, क्योंकि जो अनेक जनजातियां, जातियां इस देश में रह रही हैं, उनको एक अनुशासन, एक छत्र के नीचे सौमनस्य के साथ व्यवस्थापित करना, यह छात्र धर्म के अंतर्गत दायित्व है राजाओं का। और इसी संबंध में युधिष्ठिर जो प्रश्न करते हैं, उसके उत्तर में भीष्म बताते हैं शांति पर्व में कि किस प्रकार से प्राचीन काल में 16 चक्रवर्ती राजा हुए, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को, विभिन्न जातियों को ऐक्य के सूत्र में बांधने का महत् प्रयास किया। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन 16 राजाओं को महाचक्रवर्ती कहा है। उनकी दृष्टि से महाचक्रवर्तित्व इन राजाओं का इसीलिए है कि ये जो समाज के अलग अलग बहुविध वर्ग हैं और पूरी जो विविधताओं के साथ भारतीय समाज में विविध जातियां हैं, उनको कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाए और कैसे एक व्यवस्था में, जिसको कि हम धर्म कहते हैं, तो एक धर्म के अंतर्गत उनको कैसे लाया जाए। एक धर्म से आशा यहाँ हिंदू धर्म या अन्य किसी धर्म से नहीं है। उस अर्थ में सनातन धर्म से भी अर्थ आशा यहाँ नहीं है। यहाँ आशय जो वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसका कि निर्वाह समाज में करवाना राजा का दायित्व माना गया धर्मशास्त्र के अनुसार, उस व्यवस्था में इन सारे समाजों को नियंत्रित करके रखना, यह दायित्व राजा का आता है। और महाचक्रवर्ती जो 16 हुए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार, उन्होंने इस दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाया। इसलिए महाभारत में भी 16 चक्रवर्ती राजाओं का बड़ा महात्म्य बताया गया है। उनके संबंध में मैं अन्य किसी अवसर पर चर्चा करूंगा। आज के वक्तव्य में मैं इस दृष्टि से बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से महाभारत के राजा भारतीय समाज की जो सारी विविधताएं हैं, उनमें जो अंतर विरोध हैं, उनके नाना प्रकार के आचार विचार हैं, जिसको कि वैदिक ऋषि भी जानते थे। जन्म विवृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। ये जो भारत देश की धरती है, यह नाना धर्मों को, अर्थात नाना प्रकार के रीति रिवाजों को, अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को, आचारों को मानने वाले लोग इसमें, इस धरती माता की अंक में रहते हैं। उस समय इतनी समस्या नहीं थी। इस धरती माता की गोद में इसकी संतानों की तरह सब रहते थे। यद्यपि सबके अलग अलग रीति रिवाज, धर्म, मजहब हो सकते थे, पर बाद में जैसे जैसे समाज बढ़ा, शहरीकरण हुआ और क्षत्रिय और अन्य वर्ग बने, तब जो इनसे भिन्न वर्ग है उनको व्यवस्थापित करने की समस्या आई। फिर वैश्य और शूद्र ये वर्ण आए, चातुर्वर्ण की व्यवस्थाएं बनी। और इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर जो लोग हैं, जिनको कि पंचम वर्ण भी कह सकते हैं, उनको कैसे जोड़ करके रखा जाए, नहीं तो वे विद्रोह कर सकते हैं, वे अव्यवस्थाएं कर सकते हैं, यह समस्या थी।
इस दृष्टि से भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं और सबसे पहले इसमें 64वें 65वें अध्यायों में जो प्रसंग है वो मानधाता के उदाहरण सहित मानधाता ने ये व्यवस्थाएं कैसे की, विष्णु के रूपधारी इंद्र रूपधारी विष्णु से उपदेश प्राप्त करके यह भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं। इस प्रसंग में भारत में रहने वाली आर्य जाति के बाहर की अनेक जातियों का उल्लेख हुआ है। भारत सावित्री में वासुदेव शरण अग्रवाल ने विभिन्न जनजातियों को आर्य संस्कृति के भीतर समावेश कैसे किया जाए, इस समस्या का निरूपण इस पूरे प्रसंग को उन्होंने माना। भारत सावित्री में जो 74वां अध्याय है शांति पर्व के विवेचन के अंतर्गत, उसमें शीर्षक ही उन्होंने यह दिया है, दस्यु जातियों का आर्य संस्कृति में परिवर्तन। दस्यु इनको कहा जाता है। दस्यु से सामान्य जो आशय इस समय अब हिंदी में हम लेते हैं और संस्कृत में भी जो आशय लिया जाता रहा है वह आशय यहाँ में नहीं स्वीकार करता और उसको यहाँ आरोपित करना मैं उचित नहीं मानता। दस्यु नाम से जातियां हैं, कई जातियों का समुच्चय है। दस्यु दस्यु नाम से एक जाति भी है और ऋग्वेद में भी दस्यु का उल्लेख आता है। दस्यु जाति के लोग हैं, इनका आर्यों से संघर्ष होता है। क्योंकि संघर्ष होता है, विरोध है, युद्ध होता है, इसलिए कहीं कहीं इनके लिए मानजनक शब्दावली का प्रयोग हो सकता है। पर ये चोर लुटेरे ही हैं ऐसा तो बिल्कुल भी आशय नहीं है, क्योंकि महाभारत में, जैसा मैं अपने एक बड़े वक्तव्य में कह चुका हूँ, कि दस्युराज की कथा आती है जो कि परम धार्मिक, परम धर्मात्मा, परम वैष्णव है। और एक तथाकथित नीच ब्राह्मण उनको किस प्रकार से धोखा देता है, हत्या करवाता है वह गौतम नामक ब्राह्मण। इसकी बड़ी विस्तृत कथा महाभारत में आई है, उसमें नाग जाति के लोगों का भी उल्लेख है। दस्यु और नाग जाति के लोग उस ब्राह्मण को शरण देते हैं, उन्हीं से वह विश्वासघात करता है, उन्हीं की पीठ में छुरा भोंकता है। यह कथा इसमें आती है। तो ये बड़े सुसंस्कृत सभ्य लोग थे, यह पूरी संभावना है। और इनकी अपनी एक संस्कृति थी, इसकी भी पूरी संभावना है। और जो राजा आर्य संस्कृति को मानने वाला चातुर्वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहता है और अपने धर्मशास्त्र के अंतर्गत जिस प्रकार से आज एक संविधान के अंतर्गत पूरा भारत रहे, यह हम चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था वह वर्णाश्रम की व्यवस्था में उनको एक छत्र अपने साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास करता है। अग्रवाल जी ये मानते हैं कि 16 जिन राजाओं का वर्णन महाभारत में है वे महाचक्रवर्ती इसीलिए हैं कि अनेक जो दस्यु जातियां हैं या आर्य संस्कृति के बाहर की जो जातियां हैं, उनको इन चक्रवर्ती राजाओं ने अपने समाज में खपाने के लिए बड़ा यत्न किया। मानधाता इंद्र से प्रश्न करते हैं कि उनके राज्य में जो विदेशी दस्यु आकर बस गए हैं, उन्हें किस प्रकार धर्म मार्ग में लाया जाए। और इस क्रम में 18 प्रकार के दस्युओं के नाम दिए गए हैं। अग्रवाल जी की शब्दावली इस प्रकार की है कि ये उबड़-खाबड़ जातियां जो भारत में तो घुस आई हैं, पर घुल-मिल नहीं पाई हैं, उनको कैसे धर्म मार्ग में लाया जाए, यह कहना चाहते हैं महाभारतकार। पर मानधाता ने इनको विदेशी नहीं कहा है। और इस समय जो भारत देश की, भारत राष्ट्र की अवधारणा है, ठीक वैसी की वैसी ही अवधारणा एक ज्योग्राफिकल इंडिया की महाभारत काल में नहीं है। जो लोग बस गए हैं सीमांत प्रदेशों से आकर के, वे विदेशी ही हैं, ऐसा भी कोई साग्रह नहीं कहा गया है। इस प्रकार से एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन या झाड़ूमार साधारणीकरण भी करना उचित नहीं होगा कि ये विदेशियों के भारतीयकरण की समस्या पर महाभारत में यह चर्चा की जा रही है। पर जो विभिन्न जातियां, उनमें से कुछ इस समय जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसके पार से आई हुई भी हो सकती है और वे भारतीय समाज में कदाचित की जा रही हैं, सम्मिलित होने का उनकी ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। और इस ओर से जो आर्य
संस्कृति के पक्षधर हैं उनकी ओर से भी किया जा रहा है। इस प्रयास का यह नमूना है जो संवाद शांति पर्व के 65वें अध्याय में मांधाता और इंद्र के बीच में होता है। मांधाता प्रश्न करते हैं, यवनाः किराताः गांधाराश्चीनाः शबर बर्बराः शकास्तुषाराः कह्वाश्च पहल्लवाश्चान्द्रमद्रकाः ओट्राः पुलिंदा रमठाः काचा म्लेच्छाश्च सर्वशः ब्रह्म क्षत्र प्रसूताश्च वैश्याः शूद्राश्च मानवाः कथम धर्मम चरेयुस्ते सर्वे विषयवासिनः। मानधाता यही कहते हैं कि सारे मेरे विषयवासी हैं। विषय अर्थात राज्य की जो परिधि है, मेरे राज्य या मेरे विषय में रहने वाले ये लोग हैं, ये कैसे धर्म का आचरण करें। धर्म का आचरण मतलब जो सारे समाज के लिए एक धर्मशास्त्र सम्मत धर्म या वर्णाश्रम धर्म हो सकता है, उसको ये कैसे माने। ये 65वें अध्याय का 13वां 14वां श्लोक है। 15वें श्लोक में कहा गया है, मत विदेश कथम स्थाप्या सर्वे ते दस्युजीविना। ये दस्युजीवी लोग हैं जो सारे के सारे ये मेरे जैसे राजाओं के द्वारा कैसे स्थापित किए जाएं। यहाँ दस्युजीवी किनको कहा गया है यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रह्म क्षत्र प्रसूताश्च वैश्या शूद्राश्च मानवा, इसके बाद कहा गया है मद विदेश कथम स्थाप्य सर्वे ते दस्युजीविना। ये सभी भी यदि दस्युजीवी हो जाते हैं तो कैसे इनको मैं व्यवस्थित करूं या संयमित करूं, ऐसा आशय है। इसलिए सारे के सारे दस्यु हैं ऐसा भी आशय लेना समीचीन नहीं है। अग्रवाल जी कदाचित यह आशय लेकर के बात करने लगते हैं और न इनको चोर दस्यु कह रहे हैं मानधाता, जो कि महाप्रतापी सम्राट हैं और बहुत अनुकरणीय उनका उदाहरण दिया जाता रहा है इतिहास में। जो रामायण और महाभारत हमारे इतिहास है उनमें, तो इसमें इतनी जातियों के नाम गिनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले पहल्लव आता है और हाँ, इसमें यवन किरात गांधार चीन शबर बर्बर शक तुषार कव्व पहल्लव आंध्र मद्रक ओड्र पुलिंद रमठ काच म्लेच्छ, इतनी जातियों के नाम इसमें गिनाए गए हैं। इसमें यवन है और किरात भी हैं। किरात तो हिमालय के पर्यंत प्रदेश में, हिमालय के इलाके में रहने वाले लोग हैं। गांधार गांधार देश में रहने वाले लोग हैं। चीन से आशय चीन देश के लोगों से नहीं है। चीन एक जाति है, शबर एक जाति है, बर्बर एक जाति है, शक जाति है ही, तुषार भी एक जाति है, कव्व एक जाति है, पल्लव आंध्र और मद्रक ये जातियां हैं। इनके भौगोलिक क्षेत्र भी है, जिस प्रकार से कि शबर एक विशेष क्षेत्र में अधिक रहते आए हैं, औड्र जो है उड्र प्रदेश उसमें रहते आए हैं। इतनी जातियों का ये भारत देश में जातियां जनजातियां निवास कर रही हैं। इनका वर्णन यहाँ पर, इनका नामोल्लेख यहाँ पर किया गया है। और इसमें से पल्लव ये पार्थियन जाति थी, जिसको पार्थियन आजकल कहते हैं, ईरान प्रदेश के पार्थिया से ही आए। मद्रक, इनको यवन भी कहा गया है। मद्रक यवन नाम आता है महाभारत में और मद्रक कुत्सन प्रकरण आता है। इंडो ग्रीक है ये अग्रवाल जी के अनुसार। ये लोग श्यालकोट जो आजकल कहा जाता है और शाकलपुर जिसको पहले कहा जाता था, उसमें आकर के बस गए थे। बहुत सारे ग्रीक लोग यहाँ आकर के बस गए थे जो सिकंदर के साथ आए, और वे तक्षशिला जो आजकल प्रदेश है तक्षशिला के आसपास का, उसमें इनका निवास ज्यादा रहा। यवन इनको बाल्लीक भी कहा गया है, बलख प्रदेश के ये निवासी थे। बाल्लीक यवन भी इनको कहा जाता है। चीन जो है तुर्किस्तान से आए और कई 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 तरह के हुनर में ये लोग माहिर होते थे, कई तरह की कलाएं जानते थे। क्योंकि चीनांशुक का जो उल्लेख आता है तो ये सिल्क बनाने में, रेशम बनाने में बहुत माहिर थे, रेशम के काम में माहिर रहे होंगे, तभी कालिदास ने चीनांशुक का उल्लेख किया है। शबर विंध्याटवी के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं। आदिम जनजाति है यहाँ की, मूलतः पहले से यहाँ रह ही रहे हैं।
शक तक्षशिला, मथुरा और उज्जैन में बस गए, फैल गए भारत के कई क्षेत्रों में। बड़े प्रतापी और लड़ाकू लोग ये थे और कई राजा हुए शक। और शकारी विक्रमादित्य जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना करने वाले उज्जैनी के राजा थे, शकों से इन्होंने युद्ध किया और शकारी विक्रमादित्य ये कहलाए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो इनके नाम पर विक्रमादित्य की उपाधि को जिसने गुप्त सम्राट ने धारण किया, उसने भी एक शक राजा को मारा था। शकों से संग्राम ईसा पूर्व की शताब्दियों से लगा करके बाद तक होता रहा, लेकिन अनेक शक भारतीय समाज में सम्मिलित हो गए। वर्णाश्रम व्यवस्थाओं को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और बड़े प्रतापी सम्राट भी हुए। महाक्षत्रप रुद्रदामन ये तो बड़े प्रतापी सम्राट हुए हैं, उनकी बड़ी यशोगाथा गाई जाती रही है। उनके संस्कृत में शिलालेख मिलते हैं और उनका बड़ा गुणगान किया गया है संस्कृत में। कनिष्क बड़े प्रतापी सम्राट थे, ये भी शक थे। और इसी प्रकार से हूण भी राजा हुए और भारत में वे बस गए। तुषार जनजाति के लोग मध्य एशिया से आए। औड्र उड्र प्रदेश उड़ीसा के आसपास का प्रदेश है और उड्र और मगध को मिलाकर के औड्र मागध प्रदेश बनता है। नाट्यशास्त्र में औड्र मागधी ये प्रवृत्ति चार प्रवृत्तियों में एक मानी गई है, जो देश को भारतवर्ष को चार भौगोलिक क्षेत्रों में बांट करके और अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और औड्र मागधी ये चार प्रवृत्तियां भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में बताई। उसमें से उड्र और मगध के जो निवासी थे उनकी प्रवृत्ति औड्र मागधी कही गई और औड्र क्षेत्र यह कहा गया। उड़ीसा के आसपास के मूल निवासी ये हैं। पुलिंद भी शबरों की तरह विंध्य क्षेत्र के आदिवासी हैं और रमठ हिंगुल से गजनी तक के रहवासी हैं, जो अफगानिस्तान के आसपास का प्रदेश इस समय है। रमठ जाति के लोग वहाँ के थे और वहाँ से भी यहाँ आए। काच ये आती है, काम्बोज जाति के लोग हैं। अब 65वें अध्याय में मानधाता ने जो प्रश्न किया कि कैसे मैं इनको व्यवस्थापित करूं अपने विषय में, अपने राज्य में, अपने समाज के अंतर्गत, इनको मैं कैसे एक सूत्र में बांध करके रखूं, इसका उत्तर इंद्र देते हुए कुछ व्यवस्थाएं बताते हैं। मानधाता ने व्यवस्थाएं अपने विषय में, अपने राज्य में लागू की, इसलिए मानधाता नृपति का चक्रवर्तियों के बीच में बड़ा गुणगान किया जाता है। जो व्यवस्थाएं उन्होंने बताई वो सभी राजाओं के लिए लागू की जा सकती है, विनियोजित हो सकती हैं। तो वे व्यवस्थाएं इस प्रकार से थीं। संक्षेप में कुल मिलाकर के महाभारत काल का आशय यह प्रतीत होता है कि राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये लोग जो आर्य संस्कृति को, आर्य धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभी, वो पारिवारिक जीवन के नियम जो आर्य धर्मावलंबियों में हैं उनका सेवन करें। अर्थात सब अपने माता पिता की सेवा करें और आचार्य और गुरु की सेवा करें। आश्रमों में निवास करने वाले ऋषियों का आदर करें। ये जो दस्यु जाति के लोग हैं, इनको चाहिए कि राजाओं का अनुशासन ये माने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करें, उनके उनकी दंड नीति को स्वीकार करें और जो कर्मकांड हैं वैदिक धर्म के अंतर्गत, उनको वे अपना धर्म समझें। यह भी वेद धर्म क्रियाशैव तेषाम धर्मो विधीयते, यह यहाँ पर कहा गया है। और पितृयज्ञ करें, ये जो पंच महायज्ञ बताए गए, इसमें पितृयज्ञ जो बताया गया है पितरों के तर्पण आदि के लिए। फिर ये जो इष्टापूर्त कर्म है इनका अनुष्ठान वे करें। धर्मशास्त्रों में इष्टापूर्त कर्म बताए गए हैं, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जिसको आज की भाषा में कह सकते हैं, लोक कल्याण की योजनाएं कह सकते हैं। जो रईस लोग हैं उनसे आशा की जाती थी कि वे ये सब काम करेंगे। राजा तो कराएंगे ही ये काम और करेंगे, पर जो संपन्न लोग हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये शक हैं, हूण हैं, ये संपन्न हो गए थे यहाँ, तो इनसे आशा की जाती थी कि ये फिर इष्टापूर्त कर्म करें, अर्थात कुआं बावड़ी बनवाएं, पाऊ या प्रपाएं, प्याऊ जिसको कहते हैं, लगवाएं। जो बटोई हैं, यात्री हैं, उनके विश्राम के स्थान जिसको सराय, धर्मशाला
कह सकते हैं, उनको ये लोग बनवाएँ। तो ये सब लोक कल्याणकारी योजनाएँ राजा करवाते थे, लेकिन आम जनता से अपेक्षा की जाती थी कि इनमें जो लोग हैं वे लोकहित की दृष्टि से, सार्वजनिक सहयोग से यह कार्य करें। ब्राह्मणों को ये दान दें, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शौच, अद्रोह, इन नैतिक गुणों का पालन करें जो बाद में मनु ने दशकम धर्म लक्षणम में कहा गया, मनु के द्वारा कहा गया, उस धर्म का ये पालन करें। और जिसकी जो जीविका है उसी को अपनाए रहें। अर्थात यह अपेक्षा की गई कि ये लोग, इनकी जो भी जीविका चली आ रही है उसमें राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा और इनको उनकी जीविका का पालन करने दिया जाएगा। वनवासी लोग हैं, उनकी वनोपज से यदि जीविका है तो उसको वे करते रहें। जो कुछ भी उनके शिल्प है, हुनर है, उनके द्वारा वे यदि जीविका का उपार्जन कर रहे हैं तो वे करते रहें। उनको ये सुविधा दी जाएगी और वो उसको करें। वृत्ति दायानुपालनम, अपने वृत्ति और दाय का अनुपालन वे करते रहें उसी प्रकार से। और अपने परिवार में परिवारजनों का पारिवारिक जीवन उनका संयमित और सौहार्दपूर्ण रहे, इसका भी ध्यान रखें। अपनी पत्नी और अपने संतानों का भी पालन करें और यज्ञों में वे दक्षिणाएं दें। फिर पाक यज्ञ जो बताए गए उनका अनुष्ठान करें दस्यु जाति के लोग। पाक यज्ञ महारहाश्च कर्तव्या सर्वदस्यु भी, यह 65वें अध्याय में शांति पर्व में कहा गया है। यह कुल मिलाकर के जिनको दस्यु कहा गया है, इस पूरे प्रकरण से लगता है कि वे लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमको जो चक्रवर्ती प्रतापी सम्राट हैं, आर्य सम्राट हैं, उनके अनुशासन में रहना चाहिए और उनको व्यवस्थापित भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का अ, एक तरह से निरूपण या प्रसंग है, यह भी हम कह सकते हैं। और अग्रवाल जी यहाँ पर विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं जो महाभारत में इस पूरे प्रसंग में मुझे नहीं मिला। तो मानधाता प्रश्न तो करते हैं कि मेरे राज्य में ये जो दस्यु जातियां हैं इनको कैसे मैं अपने अनुशासन में रखूं, पर विदेशी वे कह रहे हैं ऐसा नहीं है। पर मानधाता के शब्दों को अनुदित करते हुए अग्रवाल जी ने विदेशी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। और इस प्रक्रिया का जो मानधाता ने अपनाई इनको अपने समाज में समाहित करने की, खपाने की, उसके कारण भारतीय समाज अभी तक टिका हुआ है, बना हुआ है। यह बड़ा योगदान मानधाता का। और फिर जो उनके बाद 15 और राजा चक्रवर्ती हुए उनका माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हूण और शक आए इनको किस प्रकार से क्षत्रिय और ब्राह्मणों में समाहित कर लिया गया, ये अग्रवाल जी बताते हैं। वो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। वो कहते हैं कि बिहार के जो शाकलद्वीपी मग ब्राह्मण थे और राजस्थान में जो हूण है, तो ये शाकल द्वीप के जो लोग हैं ये मग ब्राह्मण बन गए और ये जो हूण है ये हूण ब्राह्मण कहलाए। और हूण जो है क्षत्रिय भी कहलाए और शक तो राजपूत हुए। और जो राजपूत जाति कही जाती है मूलतः वे शक रहे हैं, बड़े लड़ाकू वीर रहे हैं। उनमें कोई बहुत अच्छे सच्चरित्र राजा हुए, जैसा कि मैंने उदाहरण दिए। उनकी परंपरा यहाँ चली आ रही है, इसको संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और यह परंपरा रही है भारत में कि वो फिर अपने आप को महत्व स्थापन अपने आप का करने के लिए किसी बड़े वंश से जोड़ते हैं। राजपूत फिर रघुवंशी से जोड़ते हैं, फिर उनके अधीन जो कवि हैं वो काव्य भी लिख देते हैं कि किस प्रकार से जो चाहमान थे वो सूर्य से या विष्णु से उत्पन्न हुए और चौहान कुल उससे चला। तो ये प्रक्रिया जो भारत की इस समय जो भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएं हैं उसके बाहर से आने वाले लोगों की भारतीयकरण की हम कह सकते हैं आधुनिक दृष्टि से। यह प्रक्रिया महाभारत काल में घटित हो रही थी। बड़ी जटिल यह स्थिति थी, लेकिन इन राजाओं ने इस स्थिति का निराकरण इस प्रकार से अपनी सूझबूझ से किया। उसका उपाय भीष्म बताते हैं, उसका उपाय इंद्र मानधाता को बताते हैं। ये सब जो राजपूत जाट गुजर आदि हैं
ये जातियाँ फिर भारतीय समाज में इसी प्रकार से बनी और उसका उपाय फिर मानधाता को इंद्र ने दंड नीति बतलाया। इन शब्दों के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।